रैप इंडस्ट्री में कृष्णा और मुफाड़ ये दो रैपर हैं। एमिवे और रफ्तार की बीफ चल रही थी, तो इन दोनों के मैंने रैप सुने और उसमें से भी पहले ही कुछ और रैप भी सुने। मेरे अंदर से ही हुआ कि मैं भी लिखना शुरू करूं। शुरुआत में लिखा, लड़के कमीने सारे जितने भी लोग जाने, पैरों में 100 की चप्पल वर्ष लाखों वाले, मुसीबत सर पे चाटे फिर भी हम हंसते नाचे, चल के दिख पैरों में कितने लगे हैं काटे, होने तेरे दांत खट्टे चाहे ला 7 लड़के, हाँ हूँ 60 लड़के हम हाड़ बसते, रातों में कांड करके नापे सारी रात सड़के, दिन में ये राम जते जिम्मेदार घर के ए वाइब बावे लेट काम करते चौका, बचेंगे नहीं 32 भाईचारे में नहीं धोखा, घर पे बजाते रोड पे जो रोका, माया से है प्यार बाकी हवा का है झोंका, बोलना ढंग से बोल मुंह फट सा, कोई कितना भी अपना खाता नहीं मैं मुफ्त का, चाटे दूसरों की ऐसों के नहीं मुंह लगता, बाप बोले माँ बोले पाप सा, पुष्पा में नहीं झुकता झुकेगा नहीं। एक कलाकार तब कोई चीज बनाती है जब आप उससे हटके लिखते हो। आपके अंदर कोई चीज लिखने की कला है तो आप उससे हटके भी कुछ लिख सकते हो, आप उससे हटके भी कुछ कर सकते हो। मैं ना कुछ नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिवाइन नो डाउट, ओजी, बादशाह, कमर्शियल, हनी सिंह, किंग, वो लाइक इंडस्ट्री पूरी उनकी वो रेवोल्यूशन लाने वाले वही है, एक बहुत तगड़े आर्टिस्ट। बोहेमिया दैट्स जो हनी सिंह का लेवल है उनसे अबव कहूँगा, क्योंकि बोहेमिया की जो लिखाई है, जो राइटिंग है, नो डाउट वो बहुत अच्छी है। तो हनी सिंह लाइक और रैपर से उनको सबसे ऊपर रखना चाहूँगा। इट्स लाइक ऑल ओवर बेस्ट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰੀਲਾਂ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਲਲਿਤ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈ ਰੈਪ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰੈਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੈਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟਲੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰੰਟਲੀ ਹਜੇ 2024 ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ BA ਦਾ, ਔਰ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ BA ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੈਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਹੀਮੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗਏ, ਨਸੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਪ नहीं करते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰैप ਦੇ ਵਿੱਚ? शुरुआत में मैंने किसी दोस्त के थ्रू रैप सुना था, तो उस टाइम मैंने सीरियसली नहीं लिया, पर जब सुना तो कुछ इंटरेस्ट सा जागा, तो धीरे धीरे उसके बारे में सर्च किया कि कैसे है, क्या चीज़ है, और इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो सर्च करने के साथ ही कुछ नए रैप सुने, कुछ नई चीज़ें देखी। उस वक्त रैप इंडस्ट्री में कृष्णा और मुफाड़ ये दो रैपर हैं, लाइक इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम ही है, मतलब जिनकी बीफ चल रही थी, जो एक दूसरे को डिस कर रहे थे। एमिवे और रफ्तार की बीफ चल रही थी, तो इन दोनों के मैंने रैप सुने और उसमें से भी पहले ही कुछ और रैप भी सुने, तो जिनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट जागता गया कि है क्या चीज करनी है। तो मेरे अंदर से ही हुआ कि मैं भी लिखना शुरू करूं। शुरुआत में लिखा तो अच्छा नहीं बना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागता गया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पहला अकाउंट बनाया, आई थिंक 2019 में बनाया था। तो मैंने बहुत सारे रैप चैनल को फॉलो कर लिया, लाइक बहुत सारे क्या बोलते जो भी पेज थे और जो भी क्या बोलते हैं, जिनके भी क्या बोलते हैं उनमें अकाउंट में रैप लिखा हुआ है, उनको फॉलो कर लिया। तो उनसे मैं उनको सुनता तो लगता कि मेरा रैप उनकी तरह क्यों नहीं है। मैं सोचता हमेशा कि क्या बोलते काश मेरा भी हो जाए। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया, वर्ड्स से वर्ड्स जुड़ते गए, तो उसी तरीके से धीरे धीरे लिखता गया। और लिखने में इंटरेस्ट तब जागा और जब क्या बोलते मैंने बेला को सुना, जब हसल आया, हसल से और मेरी नीड जागी,
और गली बॉय उससे पहले आई हुई थी। ਅਕਸਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹਸਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਏ ਸੀ, ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ पंजाबी नू पहलियत नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली पंजाबी को नहीं और यूपी और बिहार को भी इतना ही हुआ था, क्योंकि पीछे अभी पैंथर ने यूपी का क्या बोलते हैं एक ट्रैक था वो परफॉर्म किया, तो उसके लिए किंग ने उसे सबसे लो नंबर दिया, जो कि आज तक के हसल में सबसे लो नंबर माना जाता है। और भाटिया, लिटिल भाटिया और कुछ एक और आर्टिस्ट है, उनका नाम मेरे को याद नहीं, उनका भी इसी वजह से क्या बोलते हैं मतलब क्विट कर दिया। मतलब जरूरी नहीं है इनकी वजह से, मेन तो इनका फोकस होता है कि किसकी तरफ से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और किसकी वजह से टीआरपी बढ़िया जा रही है, मेन तो ये है। और स्क्रिप्टिंग तो कहा नहीं जा सकता, पर मेन तो इनका होता है कि जिनका बढ़िया कॉन्टेक्ट है वो आए हसल में और जो अच्छे व्यूज ला रहा है। नो डाउट कि जो हसल पे क्या बोलते हैं आर्टिस्ट है वो टैलेंट नहीं है, उनमें टैलेंट कूट के भरा है, नो डाउट, पर वही चीज है कि यहाँ पर व्यूज बहुत मायने रखता है अगर सच्चाई का आ जाए, क्योंकि अब नीचे से देखा जाए तो कितने ही आर्टिस्ट ने क्या बोलते हैं, कितने ही आर्टिस्ट हैं जो अपने ट्राई करते हैं, ऑडिशन देते हैं, बट वो नहीं पहुंच पाते। जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जो अच्छे नंबर्स ला रहे हैं हसल में, वो ज्यादा जीतते हैं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਪ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸੰਬਾਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਪਰ, ਉਹਦਾ ਰੈਪ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। लड़के कमीने सारे जितने भी लोग जाने, पैरों में 100 की चप्पल वर्ष लाखों वाले, मुसीबत सर पे चाटे फिर भी हम हंसते नाचे, चल के दिख पैरों में कितने लगे हैं काटे, होने तेरे दांत खट्टे चाहे ला 7 लड़के, हाँ हूँ 60 लड़के, लड़के हम हाड़ बसते, रातों में कांड करके नापे सारी रात सड़के, दिन में ये राम जते जिम्मेदार घर के, ए वाइब बावे लेट काम करते चौका, बचेंगे नहीं 32 भाईचारे में नहीं धोखा, घर पे बजाते रोड पे जो रोका, माया से है प्यार बाकी हवा का है झोंका, बोलना ढंग से बोल मुंह फट सा, कोई कितना भी अपना खाता नहीं मैं मुफ्त का, चाटे दूसरों की ऐसो के नहीं मुंह लगता, बाप बोले माँ बोले पाप सा, पुष्पा में नहीं झुकता। ए ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ जुड़ जाती है, कितना सोचते हैं? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि ये जिंदगी से ही कहते हैं। जैसे मेरी पहली लाइन थी लड़के कमीने सारे, अब गली मोहल्ले में ज्यादातर जब कुछ काम करते हैं तो कमीने ही कहते हैं, या फिर घर वाले भी कमीना बोलते हैं, कमीना लड़का है ये, तो लड़के कमीने सारे जितने भी लोग जाने, पैरों में 100 की चप्पल वर्ष लाखों वाले। इट्स लाइक कि अभी हम पैरों में 100 की चप्पल है, पर हमारे वर्ष जो हम लिखा है वो लाखों वाले। मुसीबत सर पे चाटे फिर भी हम हंसते नाचे, लाइक सर पे मुसीबत जितनी भी है फिर हंसते नाचे, चल के देख पैरों में कितने लगे हैं कांटे, तू देखना भाई, तू बाहर से देख रहा है, अंदर से देख कितने कितने लगे कांटे, होने तेरे दांत खट्टे चाहे ला 7 लड़के, हाँ हो 60 लड़के, लड़के हम हार्ड बसते, रातों में कांड करके नापे सारी रात सड़के, दिन में ये राम जपते जिम्मेदार घर के। ए बस मतलब ये जिंदगी से जो चीजें होती हैं उन्हीं से लाइनें बनती जाती हैं, और लाइफ में लाइक जो चीजें होती हैं आर्टिस्ट की जो लिखाई में होता है उसकी लाइफ ही झलकती है। तो वही चीजें कि जो लाइफ में बीतती है वो चीजें लिखते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ से भी हटके लिखनी होती है, क्योंकि एक कलाकार तब कोई चीज बनाती है जब आप उससे हटके लिखते हो। आपके अंदर कोई चीज लिखने की कला है तो आप उससे हटके भी कुछ लिख सकते हो, आप उससे हटके भी कुछ कर सकते हो। अब मैं मान के चलो मैं खुद की लाइफ पे लिख रहा हूं, पर मैं सामने वाले की लाइफ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि काम मेरा लिखना ही है। मेन तो मेरा आर्टिस्ट है कि मैं दूसरे की लाइफ भी बयान करना है। अब मेरा जब गाना कोई फेमस हो तो सामने वाले बंदे की जिंदगी के साथ जुड़े, तब वो बंदा फील कर पाएगा। तो इसी तरीके से लाइक दूसरों की लाइफ देखना कि लाइफ में दोस्तों की लाइफ में चल रहा क्या है और खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीजें देख के लाइनें जुड़ती जाती हैं। मैं ना कुछ नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਨ, डिवाइन, नो डाउट, ओजी, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, कमर्शियल, ਹਨੀ ਸਿੰਘ, किंग, वो लाइक इंडस्ट्री पूरी उनकी, वो रेवोल्यूशन लाने वाले वही है, एक बहुत तगड़े आर्टिस्ट। ਬੋਹੀਮੀਆ, बोहेमिया, दैट्स जो हनी सिंह का लेवल है उनसे अबव कहूंगा, क्योंकि बोहेमिया की जो लिखाई है, जो राइटिंग है, नो डाउट वो बहुत अच्छी है। तो हनी सिंह लाइक और रैपर से उनको सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। इट्स लाइक ऑल ओवर बेस्ट। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? मैंने पोइट्री भी सीखी है। पोइट्री में भी बहुत कुछ सीखने वाला होता है, क्योंकि उसमें भी गजल या फिर नज़म हो गई, गजल और कविताएं और शेर, ये सब कुछ अलग अलग है और इनके लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें मीटर्स आते हैं, बहुत कुछ चीजें, तो यही मैंने अभी सीखा है और मैं सीख भी रहा हूँ। और बस मतलब मैं लिखता हूँ, ये सब चीजें भी ट्राई करनी है मैंने। ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੱਚਰਤਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੂਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਟੂਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੂਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? मैं तो उनके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं सोचता, पर जो कहा जाए उस्ताद शायर जैसे कि अहमद फराज, ये पाकिस्तान से, जो कि मेरे को बहुत, जो उनकी लिखाई प्रभावित करती है, और राहत इंदौरी से, और जॉन एलिया, और बहुत सारे नाम हैं पर जहन में इस समय नहीं है। पर इन उस्ताद शायरों ने लिखने का तरीका बनाया हुआ है, उस तरीके से ही शायरी, पोइट्री, गजल, नज़म ये सब लिखे जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੋਇਟਰੀ? मेरी लिखी हुई पोइट्री, लिखी हुई तो पोइट्री कोई है नहीं, बट जो रैप दे विच मैं लिखदा वो मैं सुना सकदा। लोग कहते तेरे आने की उम्मीद नहीं, रहा जिंदा तेरे आने की उम्मीद से ही, ओरे पिया लगे ना मोरा जिया, मांगा खुदा से ऐसे कैसे आएगी नहीं, पढ़ता रहता खुद को समझ पाई है बस तू, किताबों में क्या लिखूं लिखूं बस तू ही तू, अगर मिले अगले जन्म में छोड़ दूं ये जिंदगी पल भर भी ना रुकूं, हसरत है दिल की मिले हाँ जिस दिन तू, समय की परवाह ना दिल भर तकूं, जाना रखता हूँ फोटो में तेरी बटवे में, आंखें भर के देखूं एक पल भी ना थकूं। ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? अन्नदाता, ओके, आप मेरे को शब्द देते जाना, मैं शुरू करते जाऊंगा। मैं ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ। सुने ना किसानों की बैठा है भूखा अन्नदाता, सरकार भी अंधी हो चुकी है दिखे ना इनका क्यों कान रखे इन्होंने बंद, सच बताऊं इन्हें हाँ लगे झूठ क्यों, सच बताऊं इन्हें लगे हाँ फसाद क्यों, ये बातें सच जो बता दूं तू सुन ले मेरी बात को, ध्यान दे मेरी रात को, जो लगे मुझे खास ये बताते बातें लिखूं सच जो समझ आए आज तो, मैं रातें लिख दूं लिखूं जो कागजों पे बात को, कागज भी कहे कि बना ले औकात को, बने तू खुद के हाथ से बना ले रात को, बना ले शाम जो तेरे हाथ से होने लगे हाथ तो, इंस्टा पे बैठा मैं भी करूं हाँ पोस्ट, वो करे कॉल मैं करूं इग्नोर, जिंदगी में काफी ज्यादा हो रखा था बोर, मेरे हाँ मिले काफी दोस्त तभी मैं बना करने लगा शोर, कुड़ियां लचड़ता फैला के व्यू लेंदी ने ओदे ते, नाचे वो कमर हिला के, जिंदगी के काफी ज्यादा देखे हाँ हाथ से, शब्दों से खेलता मैं ये करती बातें गंदी, लड़कियां उतारे हाँ कपड़े कैसी ये बन गई लड़की, घर वाले सिखाते हाँ काफी कुछ बैठी ये भूल, इज्जत को देती मिला के ये हाँ धूल,
ਸਾਡੇ D5 ਤੇ 2 मिलियन होने वाले आ। ओके, ए चैनल को कर सब्सक्राइब, नाम उसका है D5, न्यूज है सच ब्रो, देख तू देख यहाँ पे टू मच ब्रो, लाइफ इज इजी नहीं पर तुम्हें दिखाया जाएगा यहाँ सच ब्रो, तुम देखो सही से, न्यूज है यहाँ पे टू मच ब्रो। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੈਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟੋਨ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सुनना तो डेली है क्योंकि हमेशा सीखना बहुत ज़रूरी है, तो डेली रैप तो सुनते हैं। और रही बात क्या बोलते हैं फ्री स्टाइल की, तो जहन में आते रहता है। ये जो शुरुआत में लिखना शुरू किया था तो फ्री स्टाइल ही करता था, क्योंकि जो शुरुआत में लिखा होता है वो बीट पे नहीं बैठता था, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी सीखी, तो फिर उसके बाद फ्री स्टाइल भी साथ में जुड़ा, और फ्री स्टाइल आज मैं कर लेता हूँ। क्योंकि क्या बोलते हैं मेन तो ये माइंड गेम है कि आपको फ्लो बना के रखना है, और नो डाउट बीट नहीं खोनी है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका राइमिंग होता रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣ? सीखने लिए तो पहले तो जज्बा चाहिए था, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ होना चाहिए, तो जज्बा बड़ा ज़रूरी है। और रही बात, आपको किसी भी चीज़ का जज्बा होगा तो आप सीखने के लिए फिर कोई ना कोई तरीका बिठाओगे। आप पहले सुनना शुरू करो, अच्छी तरह सुनो कि आर्टिस्ट ने लिखा क्या है, समझो, क्योंकि लाइन्स ऐसी आर्टिस्ट लिखता है कि उसके मीनिंग्स तो बहुत सारे निकल जाते हैं। तो वही चीज़ आप सुनोगे तो लिखना शुरू करोगे, एक एक लाइनें बनेंगी, दिमाग में आएंगी। या फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू मेक अ फर्स्ट रैप सॉन्ग, तो YouTube पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। आज के समय में, मेरे समय में तो चलो मेरे को ऐसा था कि कभी सर्च नहीं किया था, बट आज जब सर्च किया तो पता लग जाता है कि हाँ YouTube पे है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि रैप सिखा रही हैं। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜੇ। मैं एक मेरा गाना आने वाला है, उदी मैं एक शायरी सुनांदा, इवें है कि कहना हाँ रह गया काफ़ी कुछ, तू रहा तब ना गया बोला कुछ, मैंने बोला तूने कहा क्या बोला कुछ, मैं रहा चुप फिर ना बोला गया कुछ, ये शामें गुजरती ना तन्हा ही बैठा अकेला, जो तू ना है पास याद में कर लेता चेहरा, खोया है नूरे खुदा दिल जाए बैठा, क्या तू फिर से आए लौट संग तेरे यहाँ रोशनी, अब अंधेरा दिखे क्यों, क्या सांसें ले हम रोक, क्या गई मुझे भूल, क्या तोड़ोगे तुम वादों को, बह जाने दूं मैं सांसों को, क्या चल रहा है तेरे दिल दिमाग में, हो चुके हैं खाक जाने के हम बाद में, याद करूं कल मर रहे हम आज में, तलाश में गली गली हो चुके निराश हैं। ਬਈ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ऐसा तो ऐसा है कि ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਅਕਸਰ ਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ। इसके लिए सबसे पहले बनना पड़ेगा आपको ढीठ। मेरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ढीठ बनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो घर वालों ने भी रोका, और रही बात दोस्तों का भी कुछ ऐसा खास सपोर्ट नहीं था, तो मैं बहुत ढीठ था। मैंने लिखना शुरू किया, कई बार मजाक भी बना, पर जब मैं 9वीं 10वीं में स्कूल में था तो मैंने फर्स्ट टाइम रैप परफॉर्म किया था, तो पूरे स्कूल में मेरा नाम गूंज गया था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया, और नो डाउट कि क्या बोलते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को इनाम मिला, और पंजाब में ही मेरी पढ़ाई हुई है मल्टी स्कूल में। तो रही बात, आपको ढीठ बनना पड़ेगा, आपको लोगों की नहीं सुननी, आपकी खुद की सुननी है। और ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों के लिए ढीठ बनना है, आपने अपने पैशन के लिए ढीठ बनना है कि मैंने करना ही है, मैंने करना ही, आप जैसे मर्जी करें। क्योंकि देखो ऐसा है कि आपको रिसोर्सेज हर बार नहीं मिलते, आपको खुद कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। आप मैदान में उतरो, कदम चलना तो शुरू करो, रास्ते तो बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप। तो वही चीज़ है कि आप चलना शुरू करो, रास्ते बन जाएंगे। नो डाउट कि आपको शुरुआत में कुछ नहीं पता लगेगा, पर क्या बोलते जब धीरे धीरे आप चलना शुरू करोगे तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। और मेन चीज़, आप फोकस करो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो, गेमिंग फील्ड ले लो या फिर स्पोर्ट्स फील्ड ले लो, हर एक जगह पैसा मायने रखता है। पर आप अगर ढीठ होगे
आपको करना ही होगा तो आप कर लोगे। आपको क्या होता है, ये नहीं दिखेगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, आपको ये दिखेगा कि मेरे को कैसे करना है, कैसे मैं कर सकता हूँ। मेरा एक गाना आ चुका है जो कि जाने जाए, जो कि स्पॉटिफाई और जियो सावन पे और अमेजोन म्यूजिक पे आ चुका है। आप चेक करें, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। उसमें लाइन आप फील कर पाओगे अगर आप किसी लड़की के इंतजार में हैं या फिर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक इसकी शायरी सुना देता हूँ मैं। लोग कहते हैं तेरे आने की उम्मीद नहीं, रहा जिंदा तेरे आने की उम्मीद से ही। ओरे पिया लगे ना मोरा जिया, मांगा खुदा से ऐसे कैसे आएगी नहीं। ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।